वेज टू एनहांस योर लर्निंग। देखो, सबसे पहले बात ये है कि जो लर्निंग है ना, हम ये देखते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, क्या चीज़ ऐसी होती हैं जो कि फेवरेबल होती हैं लर्निंग के, और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लर्निंग को रेजिस्ट करती हैं। तो जो लर्निंग से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस आती है ना, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, सपोज़ आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है, या किसी ने कुछ ऐसा आपसे कहा, या आपने कोई ऐसी चीज़ जानी जो कि आपने अभी तक नहीं जानी थी, तो जो माइंड है आपका वो टेंड करेगा उस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए, है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इसको हम ईगो कह सकते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इनर्शिया कह सकते हैं माइंड का। तो देखो, जो नेचर ऑफ माइंड है वो किस तरह का है, वो ये है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो माइंड जो है वो थ्रेटन फील करता है, क्योंकि कुछ भी नया जानने के लिए पुराने को हटना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली कुछ भी नया जानने के लिए पुराने को हटना पड़ेगा, और अगर पुराने को हटना पड़ेगा तो माइंड इस चीज़ को नहीं होने देगा, ठीक है। क्योंकि जब पुराना हट रहा है, मेमोरी हट रही है, मेमोरी हट रही है, इसका मतलब अब माइंड को थ्रेटन होना पड़ेगा भैया, माइंड थ्रेटन हो गया हो। लेकिन बिना पुराने के जाए कुछ नया आना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं जो रेजिस्टेंस है ये किस किस बारे में है, ये कहाँ से आती है। तो पहली बात तो ये कि ये मत समझो कि माइंड जो है बुरे को रेजिस्ट करता है, अच्छे को रेजिस्ट नहीं करता। अच्छे को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा नहीं है। आप कॉन्शियसली चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर आपको लगे कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए तो आपने कर लिया, लेकिन उससे एक्सेप्टेंस पूरी तरह से नहीं आती, कुछ हद तक आ जाती है ना। लेकिन अगर आप उसको ऐसे रिजेक्ट करोगे, डिसबिलीव करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, है ना। इसलिए ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो जो रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं होता कि अच्छी चीज़ें आती हैं बुरी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अनबायस्ड होती है, रेजिस्टेंस है ना। तो इस तरह से कि अगर आप आगे जाना चाहोगे तो रेजिस्टेंस आपको पीछे धकेलेगी, पीछे जाना चाहोगे तो रेजिस्टेंस आगे धकेलेगी। तो एक तरह से आपका SHM हो गया, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्प्रिंग से बन जाओगे, ना आप इधर जा पाओगे ठीक से, ना उधर जा पाओगे, हर चीज़ में रेजिस्टेंस है माइंड का नेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस तो होगी। क्या हम इसको कम कर सकते हैं? हाँ, चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, माइंड की कैपेबिलिटी है रेजिस्टेंस, ठीक है। माइंड की कैपेबिलिटी है रेजिस्टेंस। तो माइंड की कैपेबिलिटी है, लेकिन माइंड को यूज़ कौन कर रहा है? माइंड को यूज़ तो तुम ही कर रहे हो ना। तो अगर तुम अलाउ करो तो बिना रेजिस्टेंस के भी, या बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ भी काम हो सकता है। ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है ये आपकी लर्निंग को ख़राब कर रही है बहुत बुरी तरह से। इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बदल नहीं पाते, इम्प्रूव नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, है ना, चेंज नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि हर चेंज के साथ एक रेजिस्टेंस आती है, और वो उस रेजिस्टेंस के ट्रैप में फंस जाते हैं, रेजिस्टेंस उन्हें दबा देती है और वो दब जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, वो इनकेपेसिटेटेड हो जाते हैं। कुछ तरीके हैं जो कि इस रेजिस्टेंस को इनफेक्टिव बना सकते हैं, या कहें कि बहुत लेस इफेक्टिव बना सकते हैं, है ना। उनमें से जो 3 तरीके हैं वो हैं क्लैरिटी, ग्रेटिट्यूड और इंटेंसिटी। और ये एकदम से क्या बोल दिया, ये क्या होता है क्लैरिटी, ग्रेटिट्यूड, इंटेंसिटी, व्हाट इज़ दिस। तो मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर, बट अभी हम बात करते हैं इनके बारे में ब्रीफ में कि मेथड ऑफ क्लैरिटी क्या है। मेथड ऑफ क्लैरिटी मतलब ये कि आप अपने माइंड के बारे में क्लियर हो, ठीक है। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो मैकेनिज़्म है, वो किस तरह से फंक्शन कर रही है, इसके बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, है ना। और ये जो लर्निंग है, ये जो नोइंग है, ये डेली बेसिस पे इम्प्रूव होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन मैकेनिज़्म है ना, इसको अगर आप एक मैकेनिज़्म की तरह समझो, एक मशीन की तरह समझो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, तो एक मशीन को आप तब बेहतर यूज़ कर पाओगे जब आप उसके बारे में ज़्यादा जानते होगे। तो एक तो ये कि आपको क्लैरिटी लेके आनी है ना, अपनी लाइफ के बारे में कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और साथ में अपने माइंड के बारे में कि माइंड अच्छा ऐसे फंक्शन कर रहा है तो ऐसे क्यों फंक्शन कर रहा है। अपनी बॉडी के बारे में कि अच्छा बॉडी के अंदर अगर हम ये फ्यूल डालेंगे तो ये काम करेगी, वो डालेंगे तो वो करेगी, है ना। बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, है ना।
ऐसे नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ने से नहीं, आपको अंदर से पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी मैकेनिज्म के बारे में अंदर से पता नहीं चला है ना, उसके लिए भी आपको बाहर से बुक्स पढ़नी पड़ रही हैं नहीं, आपको अपने एक्सपीरियंस से पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हो, इस मैकेनिज्म को। जब आप बेस्ट यूज़ कर पाओगे तो आपके लिए ये कोई बात बड़ी नहीं होगी, लर्निंग वर्निंग तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका माइंड क्या हरकतें कर रहा है, आप उन हरकतों को कभी भी कंट्रोल करके स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप उसको वैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि ये है क्या। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि माइंड क्या है और कैसे काम करता है। जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे सॉल्यूशन होगा किसी चीज़ का, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा अगर पता ही नहीं होगा। तो क्लैरिटी एक मेथड है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड एक मेथड है, जो जिसको अगर इस क्लैरिटी बिजनेस में नहीं घुसना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड काफ़ी है। समझ रहे हो, मेथड ऑफ ग्रेटिट्यूड उसके लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी में कन्फ्यूज़न हो जाता है ठीक है, जैसे आप क्लैरिटी देखने जाते हो, जैसे आप सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो और ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं समझ सकता मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों के लिए मेथड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मतलब ये कि जिस भी सोर्स से वो लर्निंग आ रही है, आपको सोर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ज़बरदस्ती नहीं। आपके अंदर का नेचर, आपके जो इमोशंस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मैंने यहाँ से सीखा तो मैं इस सोर्स के लिए, जो भी सोर्स ऑफ लर्निंग है उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगा। जैसे अपने इंडियन कल्चर में ये सबके अंदर बचपन से फीड है कि अगर किताब पे किसी का पैर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे पैर छूते हैं जैसे कि हम किसी एल्डर के पैर छू रहे हों, है ना। ये कोई भी सोर्स ऑफ लर्निंग होती है, पेन होता है, कॉपी होती है, न्यूज़पेपर तक, ठीक है, जो कि हो सकता है ज़्यादातर लोगों को किसी काम का नहीं हो आजकल, है ना। तब भी हमारे कल्चर में इस चीज़ को फिट किया गया है, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है, हर कोई सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं पाएगा, है ना। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई अंडरस्टैंड कर ले सारी चीज़ें ठीक है, तो इसलिए हमने कल्चर में फिट कर दिया, ठीक है, इंडिया के अंदर, कि आपकी जो भी सोर्स ऑफ लर्निंग है, जो भी सोर्स ऑफ लर्निंग है, आप उसकी तरफ नेचुरली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, है ना। बट ये काम अगर आप कॉन्शियसली करोगे तो इसकी पावर और इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो जिस भी सोर्स से आप सीख रहे हो, आपको उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। इससे आपकी लर्निंग बिल्कुल अनइमेजिनेबल वेज में इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो, अनइमेजिनेबल वेज में। लेकिन अगर आप ये समझोगे कि नहीं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूँ, तो फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। आप जितना अपने आप को समझते हो उतना ही आप कम सीख पाओगे। तो ग्रेटिट्यूड आपके जीने का तरीका बन सकता है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसके लिए थैंकफुल हो। अगर ऐसा है तो जो भी एक्सपीरियंस आपको होना होगा ना, वो आपको होके रहेगा, समझ रहे हो। जो भी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस आपको होना है वो होके रहेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स में अपनी जगह समझ चुके हो ठीक है, तो आप हर चीज़ की तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, है ना। तो ऐसे में लर्निंग तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। ग्रेटिट्यूड आपके साथ आपकी आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है कि लर्निंग तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई, लर्निंग तो उसके सामने बहुत छोटी चीज़ हो गई। तीसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि बियॉन्ड ऑल मीडियोक्रिटी है, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हो अभी, वो इतना कंफर्टेबल है कि आप अगर उसके अंदर मक्कारी कर दोगे तो उस काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, या एटलीस्ट आपको ऐसा लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन मान लो अगर आप अपने सिर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लो कि आपको एनीवेज वो काम करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो तो फिर आपको इंटेंस रहना पड़ेगा, आपको इंटेंस रहना पड़ेगा, आपको अपना पर्पस कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जो कि मीडियोकर ना हो, ठीक है। अभी ज़्यादातर लोगों का पर्पस क्या है कि नहीं, हम हमारी क्या कहते हैं, जॉब जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। ये मीडियोकर टारगेट्स हैं। अगर आपका टारगेट कुछ ऐसा है जो कि बियॉन्ड ऑल मीडियोक्रिटी है, ठीक है, ऐसा काम जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, अगर ये आपका एम है तो नेचुरली आप इंटेंस हो जाओगे उस एम को फुलफ़िल करने के लिए, समझ रहे हो। अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग एम है तो जब आप इंटेंस हो जाओगे तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं माइंड में, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं, है ना, वो आपको बॉदर नहीं करेंगे, समझ रहे हो। छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको बॉदर नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस है ना, आपकी खुद की रेजिस्टेंस इसके सामने छोटी पड़ जाएगी, आपकी इंटेंसिटी के सामने। क्योंकि जब आप इंटेंस हो, जब आप बहुत ज़्यादा पर्पसफुल हो कि भैया मुझे ये करना है, ये करना है ना,
तो इंटेंसिटी ऐसी हो सकती है जो कि किसी इंटेंट के साथ हो कि भैया मेरा ये पर्पस है, इसको लेके मैं इंटेंस हूँ, ठीक है। या फिर इंटेंसिटी ऐसी भी हो सकती है कि बिना किसी इंटेंट के हो, है ना, उससे मतलब नहीं, लेकिन इंटेंसिटी होनी चाहिए भाई। अगर इंटेंसिटी होती है तो इंटेंसिटी के सामने जो छोटी मोटी नॉनसेंस होती है ना लाइफ की, वो निकल जाती है। वो आपको बॉदर नहीं कर पाएगी कभी, छोटी मोटी नॉनसेंस कि कोई क्या कह रहा है, ये चीज़ तो मैटर ही नहीं करेगी, है ना। तो जब ऐसा होगा तो आप खुद क्या कह रहे हो, आपके खुद की क्या ओपिनियंस है, आपके खुद के क्या लाइक्स और डिसलाइक है, ये आपकी इंटेंसिटी के आगे छोटे पड़ जाएंगे। जब आपके जो प्रिजुडिसेस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आपकी जो बायसनेस है ना, आपकी जो ईगो है, जो रेजिस्टेंस है, जब वो छोटी पड़ जाएगी तो डेफिनेटली लर्निंग इंप्रूव होगी। समझ रहे हो। अगेन ये इंटेंसिटी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि लर्निंग तो इसके सामने बहुत छोटी चीज़ हो गई। ये आपकी लाइफ में ऐसे वंडर्स कर सकती है कि लर्निंग तो इसके सामने बहुत छोटी चीज़ हो गई। समझ रहे हो। तो जो तीनों मेथड्स हैं ना, ये 3 मेथड्स बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड मेथड्स हैं, है ना। ये सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं है, लर्निंग इनका एक कॉन्सिक्वेंस है कि लर्निंग आपकी बहुत बहुत इंप्रूव हो जाएगी, सुपर ह्यूमन लेवल लर्निंग हो जाएगी आपकी, है ना। वो तो है ही, लेकिन ये अपने आप में ये जो 3 मेथड्स हैं ये बहुत प्रोफाउंड है ना। तो हम इनके बारे में बात करेंगे अगले पार्ट्स में, है ना। क्लैरिटी, ग्रेटिट्यूड और इंटेंसिटी। लेकिन आप अभी इनके बारे में जितना भी जानते हो, जितना भी आपने इस वीडियो में अभी तक सीखा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। और इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, है ना। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर रीड करना, है ना। तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, क्लैरिटी। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।